हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो देखें, आज भी हम कॉमन इनफैक्ट की एक दूसरी एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो देखने से पहले आप पिछली 2 वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि कॉमन इनफैक्ट की एक वीडियो थी कि उसने उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स को समझने की कोशिश की थी, और दूसरी में हमने उसकी एप्लीकेशन को समझने की कोशिश की थी। तो पिछली 2 वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के टॉपिक में हम ग्रुप 3 का साल्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और उसमें देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं। तो साल्ट एनालिसिस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। साल्ट एनालिसिस हम क्यों करते हैं? हमारे पास कोई अननोन साल्ट दिया होता है जिसका हम टेस्ट करते हैं, और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो हमें अननोन साल्ट दिया हुआ है उसमें किस ग्रुप के कैटाइंस या कौन से कैटाइंस मौजूद हैं। तो देखें, थर्ड ग्रुप के कैटाइंस हैं आयरन, क्रोमियम और एल्युमिनियम। हमारे पास कैटाइंस का साल्ट सॉल्यूशन होगा और वो डिज़ोल्व होगा किसके अंदर? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, जो कि क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है या वीक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने नहीं लिखना, ठीक है, ये मुझसे गलती से लिखा गया। आपने इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर लिखना है। तो साल्ट सॉल्यूशन में हमने एक वीक बेस डाला। वो जो हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन था, कैटाइंस का साल्ट सॉल्यूशन था, वो एक वीक बेस में हल था। उसी में से हमने अमोनियम क्लोराइड साल्ट को पास किया, ठीक है ना, जो कि क्या काम कर रहा है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। आप इसको ऐसे समझ लें। तो अमोनियम क्लोराइड क्यों डाला गया? ताकि OH की कंसंट्रेशन को सुप्रेस किया जा सके। मतलब ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका आयनाइजेशन का प्रोसेस कम किया जा सके या उसको रोका जा सके। लेकिन 2 किस्म के रिएक्शन हो रहे होंगे। एक तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा होगा, ठीक है, आयोनाइज हो रहा होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग हो रहे होंगे। मैंने आपको बताया ये एक वीक बेस है, और वीक बेस में बहुत कम हद तक आइंस में तब्दील होने की सलाहियत होती है, मगर फिर भी आइंस में तब्दील होने की सलाहियत रखते हैं, चाहे कम हद तक ही क्यों ना रखते हों। फिर हमने उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, जो कि हाईली आयोनाइजेबल है, ठीक है। उसने भी एक अमोनियम आयन, पॉजिटिव आयन क्रिएट किया और साथ ही नेगेटिव आयन क्रिएट किया। आपको ये पता होना चाहिए, देखें दोनों के पास कॉमन आयन है, ठीक है। कॉमन आयन होने की वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है वो रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया आपको, ठीक है। पिछले टॉपिक के ही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, मेरे पास साल्ट सॉल्यूशन था, कैटाइंस का साल्ट सॉल्यूशन था, ठीक है ना। उसको मैंने, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व था, उसमें से मैंने अमोनियम क्लोराइड पास की। अमोनियम क्लोराइड क्यों पास की? ताकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आयनाइजेशन का प्रोसेस सुप्रेस किया जा सके, किसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अब ज़रा गौर कीजिएगा, एक बात आपने याद रखनी है। ये जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड होते हैं थर्ड ग्रुप के, ठीक है, थर्ड ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये कैटाइंस के साथ मिलके उसके हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि सल्फाइड्स, ठीक है ना, कैटाइंस के साथ मिलकर, मेटल्स के साथ मिलकर मेटल के सल्फाइड बनाते हैं। इस तरह जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये जो वीक बेस के हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये क्या काम करते हैं? ये मुख्तलिफ ग्रुप के कैटाइंस के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो थर्ड ग्रुप के कैटाइंस भी क्या काम करेंगे? हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर कैटाइनिक या मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे ग्रुप, आगे आने वाले ग्रुप्स हैं, वो भी क्या काम करेंगे? वो कैटाइंस के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। मगर यहाँ पर होगा क्या? बिल्कुल आपने, जो मैंने आपको एप्लीकेशन पढ़ाई थी HCl वाली, बिल्कुल उसी के साथ कंपेयर करना है आपने,
ठीक है, वहाँ सल्फाइड था, यहाँ हाइड्रोक्साइड है और कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ एसिड की बात हो रही थी, यहाँ बेस की बात हो रही है। तो देखिए जो थर्ड ग्रुप के कैटाइंस होंगे वो जब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे वो स्प्रिंगली सॉल्युबल रहेंगे, वो तकरीबन इनसॉल्युबल रहेंगे, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट बना देंगे। जबकि जो इससे नेक्स्ट ग्रुप हैं, ठीक है, वो क्या काम करेंगे, उसके हाइड्रोक्साइड जब कैटाइंस के साथ मिलेंगे, ठीक है ना, तो ये जब कैटाइनिक हाइड्रोक्साइड या मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे ये फेयरली सॉल्युबल रहेंगे, ये फेयरली सॉल्युबल रहेंगे और ये पानी में उस सॉल्यूशन में हल रहेंगे। तो हम यहाँ से क्या काम कर सकते हैं, हम इस यहाँ से थर्ड ग्रुप के कैटाइंस को अलग कर सकते हैं, जो कि वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, उसको हम प्रेसिपिटेट आउट करवा सकते हैं। तो आई थिंक आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा कि मैंने साल्ट एनालिसिस का कंसेप्ट यूज़ करके ये देखना है थर्ड ग्रुप के में का साल्ट एनालिसिस करना है मैंने, और वहाँ पर मैंने अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल समझने की कोशिश करनी है। मैंने कहा थर्ड ग्रुप के कैटाइंस आयरन के हैं, हो सकते हैं, वो क्रोमियम के हो सकते हैं, वो एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में फ़र्क हो सकता है। मैंने कहा कैटाइंस का जो साल्ट सॉल्यूशन होगा वो एक वीक बेस में डिज़ोल्व होगा, ठीक है, हमने उसमें से अमोनियम क्लोराइड पास कर देनी है। अमोनियम क्लोराइड क्यों पास करनी है, ताकि वो क्या काम हो सके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनाइजेशन का प्रोसेस सुप्रेस किया जा सके, ठीक है। फिर मैंने ये कहा कि देखें जैसे हम पिछले टॉपिक में सल्फाइड्स बन रहे थे, कुछ सल्फाइड्स क्या काम कर रहे थे, वो कैटाइंस के साथ मिलकर मेटालिक सल्फाइड बना रहे थे। इसी तरीके से इस टॉपिक के अंदर कुछ हाइड्रोक्साइड्स क्या काम करेंगे, कैटाइंस के साथ मिलकर मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ही आपको ये बताया कि मेटालिक जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, जो कैटाइनिक हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो थर्ड ग्रुप भी बनाता है, वो दूसरे आगे आने वाले ग्रुप भी बनाते हैं, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप और आगे आने वाले ग्रुप में क्या फ़र्क होता है, थर्ड ग्रुप के जो कैटाइन हैं वो जब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। जो आगे आने वाले ग्रुप हैं उनके कैटाइंस जब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे वो सॉल्यूशन में हल रहेंगे, वो सॉल्यूशन में हल रहेंगे। तो थर्ड ग्रुप के जो कैटाइंस हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे उसको हम इजीली अलग करवा सकते हैं, इजीली प्रेसिपिटेट आउट करा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। मैंने कहा आपने पहले 2 वीडियोस लाजमी देखनी है, अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको आज का जो टॉपिक जो हमने पढ़ा, यूज़ ऑफ NH4Cl इन ग्रुप 3 ऑफ साल्ट एनालिसिस, ये भी आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। फ़र्क सिर्फ सल्फाइड्स और हाइड्रोक्साइड का है, फ़र्क सिर्फ बेस और एसिड का है। आज हमने बेस के लिहाज से पढ़ा, आज हमने हाइड्रोक्साइड के लिहाज से पढ़ा कि हमने थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड को यूज़ करते हुए प्रेसिपिटेट आउट करवा लिया, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।